दोस्त करेंगे। मतलब आप देखें ना, मैं कहता हूँ ये जो दोस्त चंद बैठे हुए हैं, आपके अंदर सच्चाई है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप इल्म लेना चाहते हैं, आपने इसको आर नहीं समझा कि आप यहाँ पर आगे बैठ गए। तो आप जब इस मेथड के मुताबिक चलेंगे, डॉक्टर राजन सरकार ने खुद थैलेसीमिया हेमोफीलिया के केस ठीक किए। ठीक है, मैंने एक बहुत पुराना एक केस मेरा है, रिपोर्ट करूंगा, वो मैंने आर्निका से ठीक किया। बच्चे को थैलेसीमिया हुआ था, तो मैंने उसकी जब मदर की, जब मैं ये काम नहीं करता था सेंसेशन मेथड पर, तो मैंने उसकी माँ की हिस्ट्री ली। इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री बच्चों के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने उसकी हिस्ट्री ली, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना, अब वो किस्सा पता नहीं अंदर क्या था, लेकिन उसने बताया कि जब ये बच्चा डिलीवर होने वाला था 2 महीने पहले मुझे चोट लग गई थी, मैं चारपाई से पेट के बल गिरी थी। तो मैंने उसको आर्निका दी, आर्निका 6, वो ठीक है, आज भी ठीक है। एक केस में आपका थैलेसीमिया चल रहा है, कैरेंटियोला से ठीक हो रहा है। तो कहने का मतलब होम्योपैथी में जान है, मतलब हम दोस्तों में ना पैशन की कमी है। अब मैं सुबह 4 बजे चला, आपको मैं बात बताता हूँ। मेरे घर में मशहूर, पता क्या बात है मेरे बारे में? मेरे बारे में मशहूर ये है कि डॉक्टर इखलाक की जो मिसेज है ना, वो होम्योपैथी है। ये मैं बदनाम हूँ, मतलब कि मेरे पास आपने चाय का कप रखा, गिलास रखा, मुझे पता कब चले गए कब आए। अब मैं 4 बजे चला हूँ, यहाँ कितने में पहुँचा हूँ, लेट हो गए तो की वजह से। लेकिन अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं पूरी एनर्जी में हूँ। क्यों? मुझे इससे प्यार है। प्यार क्यों है? मैंने इसके करिश्मे देखे हैं, और ये मैं आपको देना भी चाहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से अभी मसाइल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जो लोग बैठे हैं ना, मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा पिंडी ही बैठा है मेरे पास। और मैं वो डॉक्टर साहब से कह रहा था, आपसे चले बात भी कर रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्लास में 100 लोग हो जाए, 200 लोग हो जाए, 500 लोग हो जाए। जब हनीमन के शागिर्द 2 थे, तो मैं 500 कैसे पैदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करें, आप इसको प्रूव करें उनका ठीक है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों का जो है। और ये जो साथी कहते हैं हम 10 रुपये की प्रैक्टिस करते हैं, 20 रुपये करते हैं, 100 रुपये करते हैं, खिदमत खलक कर रहे हैं, खिदमत खलक नहीं कर रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। और हमारे बच्चे कल को आएंगे इस फील्ड में, वो तो कभी नहीं आएंगे, वो कहेंगे जी अब्बा जी तो करते हैं 10 रुपये की प्रैक्टिस, घर क्या चले, ठीक है ना, शाम को लाते हैं 200 रुपये घर, तो हम तो नहीं करते इसकी प्रैक्टिस। देखें, जब आप लाखों रुपए के केसेस आप मरीज के चंद हजार रुपयों में ठीक कर देते हैं, उसको तो आपका ममनून होना चाहिए। वो कहते हैं मरीज ये थोड़ी सी दवाई है, देखिए उसको दवाई से क्या करेगा, उसको दवाई से देखिए उसको नहीं, उसको ये आपने उसको कन्विंस करना है कि भाई तुम्हें आराम से कर दो। एक मरीज ने मुझे कहा कि ये जो आपकी बोतल होती है ना डॉक्टर साहब, इसमें पानी होता है। मैंने कहा हाँ। आप पानी कितने पैसे ले लेते हैं? मैंने कहा अगर आप ऐसा करें, इसको ऊपर रख दें, ये खाली बोतल नहीं, अपने घर से पानी भर के पीती है। इस पानी में कुछ डालता हूँ ना मैं, वो जो डालता हूँ उसके लिए मैंने कुछ सीखा है। मैंने वो पानी को ना देखें आप, देखिए रवैये आपको तरह तरह के नजर आएंगे। जब आप इस मेथड को पढ़ेंगे, रवैयों से नाराज नहीं होंगे, रवैये आपको बड़े नजर आएंगे। उसको समझाएं प्यार मोहब्बत से, लोग समझ जाए। गुस्सा करने वाली भी आप पे जब वो मेहरबान हो जाते हैं। तो एक दफ़ा दवाई बंदा वापस करने आ गया, तो मैं अंदर बैठा था, कई मरीज नहीं भी ठीक होते, तो उन्होंने दवाई रखी। मुखलिस भाई को कहते हैं कि ये दवाई ना आप रख लें, मेरे पैसे वापस कर देंगे। कहता है ले जी, आपके बाप की मंडी है, आपकी दवाई रखने में पैसे वापस कर देंगे। मैं बातें सुन रहा, कोई दवाई वापस नहीं होनी, कोई पैसे नहीं है। वो मरीज और गुस्से में आ गए। मैं निकल के आया, में क्या मसला कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे इस दवाई से आराम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे दे दें, आप इसके पैसे काट लें। मैंने कहा नहीं, आपको आराम नहीं, आप पूरे पैसे दे दें। लेके चला गया। यकीन करें, आज तक उसने मुझे कई मरीज भेजे हैं
और एक दफ़ा मैंने उसको डायरेक्ट फ़ोन किया, मैं कहा तुम्हें तो आराम नहीं आया था, तुम तो लड़के में दवाई दे रहे। कहते यार मैंने बताया है उस बंदे को, मैंने बताया जिसने तुम्हें भेजा। कहते यार मुझे तो नहीं आराम आया था, बंदा मेहनती है, तुम्हें आराम आ जाएगा, तुम चले जाओ, देखो मुझे पैसे वापस कर दो। तो ना रवैये, आप जो रवैये कुछ नहीं होता, अपना रवैया पॉजिटिव रखें बस, और सीखें, पढ़ें। खाना कम दिया से लेकर नमाज भी पढ़ें। ठीक है, आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं। एक चीज से घिन भी करता है। एक शख्स एक चीज से घिन करता है, लेकिन फिर उसका तलबगार भी। अब ये मुझे, अब अगर मुझे बताएं, अगर आप तो उस केस को अगर सामने हो तो उसका एक्सपीरियंस जाने क्यों तलबगार है, घिन क्यों खाता है, तो उसको एक्सपीरियंस में जाए तलबगार क्यों है। असल पेशेंट है, वो कहता है कि ये जो बीवी की ताल्लुकात है, ये घिन है, गंद है, लेकिन कहता है शादी करवाओ, शादी करवाओ। शादी करवाओ। अच्छा, आप उससे इसको एक्सप्लोर करवाएं ना कि भाई देखो आप ये चाहते हैं, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझाएं कि आप इसके खिलाफ भी हैं और ये चाहते भी हैं, क्यों। फिर वो जो आपको चीज़ बताएगा वो उसका सेंटर है। साइज की है, अपना अपना नाम लिख के काइंडली दे दीजिए। या ओपन दे दीजिए आप, पूछे आप जी क्या सब क्या आपको घर में रहेंगे सर मेडिसिन बता दें, मेडिसिन याद होगी। वो एक लाइट की चीज यूजुअली उसके वो तो यही तो होगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस है? सर एक्सरसाइज थी ना केस 3 की सीट क्या मुझे अच्छा केस 3 की सीट क्या ठीक है 5 मिनट कितनी मिल जाती क्या है साहब आपकी सेकंड केस नंबर 3 सीपिया, ठीक है और फोर्थ है सिनेशिया, अच्छा फिफ्थ पल्सरी। हालांकि हमें रिपोर्टरी में कोई चीज समझ नहीं आ रही, कौन सी मेडिसिन सिर्फ हटाले जो है बोर्ड है वो समझ, जो है कैपिटल है वो समझ आ रही है, बोर्ड का कोई समझ नहीं आ रही कौन सी मेडिसिन, खुद देख के बता दें। वो भी समझ आ गई फोटो स्टेट विजिबल नहीं है। फोटो स्टेट हो जाते हैं इलाज करा के आ रहे हैं। जी साहब सर पहली केमोपिन है, दूसरी लाइको, तीसरी सीबिया, चौथी जो है वो लाइको है, और पांचवी जो है पल्सरी है। सेम और क्या सब टीम में सीपीएस वो लाइको दी पल्सर डीलर। सर ये पल्सर टीला कैसे निकालेंगे राशन को पहले लेना। सर यहाँ पे दो रूब्रिक्स ऐसी हैं जिनकी सेम मेडिसिन मिल्क एग्रीवेशन, मिल्क एग्रीगेशन और अबॉर्शन। अबॉर्शन मेन प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमें फर्स्ट में रखी वहाँ से मेडिसिन सर आगे एलिमिनेटेड वो अबॉर्शन अच्छा आपने ना अभी इसी को ना और तरीके से करना, ठीक है। इसी केस को आपने करना है कि पहले जो रुब्रिक्स आप पर दो है, इसमें मैं आपको म्याज़म दे रहा हूँ 16, पहले में म्याज़म है 16, दोनों रुब्रिक्स मौजूद हैं। जो दवाइयाँ निकलें उसमें हम बताएं कि 16 दवाई कौन सी निकलती है, ठीक है।
और दूसरे में आपको जो मायाज़म है मैं वो दे रहा हूँ साइकोटिक, और तीसरे में मैं आपको मायाज़म दे रहा हूँ सिफिलिस। अगर इसी सेट ऑफ सिम्टम्स में रह करके आपने केस को रेफर्टराइज करना है, आप उसमें मायाज़म आपने ऐड करना है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। केस नंबर 1 2 3 है या 3 1 4 वाली 2 3 या भी करेंगे। ठीक है, अभी ये अपने घर से आप कर लीजिएगा, मुझे पता दिखाओ। केस 1 में सोरा, केस 2 में साइकोसिस, केस 3 में सिफिलिस, केस 4 में कैंसर में आदम कर दें, और केस 5 में लेप्रोसी में आदम कर दें। अब लगेगा पता। कैंसर में आदम कर दें 4 में, और 5 में लेप्रोसी में आदम कर दें। ये ना आप अपने डॉक्टर साहब नोट रखिएगा कि हमने कौन से में आदम किया, ठीक है। तो अब आपने जो पहले रेफर्टाइजेशन की थी उसमें आपने जस्ट रेफर्टाइज किया केस को, जो आपको बेहतर दवाई लगी आपने निकाली, लेकिन अब आपके पास जो नॉलेज है मायाज़म्स का वो भी ऐड हो गया। अब आप उसमें मायाज़म ऐड कर दें। अब मुझे बताएंगे फिर पे कैमोमिला निकलती है कि नहीं निकलती, ठीक है ना। और ये आपके पास आपको इंग्लिश टीचर किनके पास है? इंग्लिश टीचर किताब किनके पास? इसको खोले नहीं यार, इसको जेब में नहीं डाल। ये ना मेरी बात सुने जरा। बात ये है कि ये जो किताब आपके पास, मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ बात कि बाकी दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं जो नहीं थे वो इस बात को समझ। ये जो किताब है ये किताब कंकॉमिटेंट सिम्टम के ऊपर है। ये देश जो था वो कंकॉमिटेंट सिम्टम के ऊपर काम करता था, ठीक है। इसकी जो प्रेस्क्राइबिंग्स होती थी वो लीनियर नहीं होती थी, नॉन लीनियर होती थी। एक बात को फॉलो करें कि नहीं कर सकते? अब ये कैसे कि जितने भी हमारे पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं या बहुत टफ किस्म के क्रॉनिक केस होते हैं, उसमें उस मुकाम से, उस लोकल प्रॉब्लम से हमें कुछ नहीं मिलता बाजू का। तो जब आप केस में रीजनल हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, सर में क्या है, आँख में क्या है, कान में कोई तकलीफ, नाक में कोई तकलीफ, मुंह में कोई तकलीफ, तो किसी बॉडी के लेवल पर आकर के आपको बहुत पिक्यूलियर कंकॉमिटेंट मिल जाता है। कंकॉमिटेंट कहते हैं एसोसिएटेड सिम्टम, जो मेन सिम्टम से एसोसिएट होता है। फर्ज करें हेडेक के साथ नाउजिया, ठीक है, अच्छा, वॉमिटिंग के साथ क्लीन टंग, एपिकार्सी, ठीक है ना। तो ये सारे कंकॉमिटेंट सिम्टम होते हैं। जब आपको कोई कंकॉमिटेंट सिम्टम मिल जाए, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आपने पकड़ लिया। और जब आप ये जो कंकॉमिटेंट है स्पाइनल कॉर्ड है प्रेस्क्रिप्शन, और मैं आज ये किताब आपके पास पहले भी है, आप पहले ही पढ़ते होंगे यकीनन। अच्छा, कुछ दोस्तों ने हमारे पढ़ा हुआ होगा, ये पढ़ी भी होंगी चीज़ें कुछ दोस्तों ने, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हमने सबको लेके साथ चलना होता है, तो हमने एक आम बंदे के लिए भी बात करनी होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत मज़ेदार सिम्टम मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, नक्सोमी का। पहले तो नक्सोमी का जो दवा आपके पास किताब है उस पर ये लिखें कि ये टाइफाइड मियाज़म की दवा है। लिखें ज़रा टाइफाइड मियाज़म अपनी दवाई पर। ये मैं काम किताब में करवाना चाहता हूँ।
इसलिए मैंने कहा कि आप ना इसको साथ रखें। देखा, ये टाइफाइड मियाज़म की दवाई है। इसके अंदर वो सारे करेक्टर्स हैं जो अभी आपने टाइफाइड मियाज़म में पढ़े। अब हम इसके सिम्टम्स को पढ़ते हैं। जहां जो मुझे मजेदार सिम्टम लगेगा वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा। अच्छा, इसको पढ़ने का ये तरीका है कि इसको 2 फेज में पढ़े आप, 2 फेजेस में पढ़े। पहले फेज में आप जस्ट इसकी समरी याद करें। समरी को तो मैं आपको यूं कहूँगा कि इसको हिफ्ज करना है समरी को, कि ये देखें समरी जो है इसकी, ये जब डॉक्टर नीलेश दवाई लिखना शुरू करते हैं तो ये कुछ लाइनें लिखकर यहाँ पर स्टार लगाते हैं, यहाँ तक समरी खत्म होती है, फिर दवाई को मजीद ब्रीफ करते हैं। तो जहाँ तक समरी है, जस्ट आपने समरी याद करनी है। हम अपने क्लिनिक पे ये कर रहे हैं, जो मेरे साथ बच्चे अटैच हैं, मैं उनको यूँ करता हूँ कि डेली मैं 5 दवाएँ पढ़ाता हूँ। 20 दिन में हम 100 दवाएँ पढ़ते हैं, ठीक है। हम पीछे से फिर रिवाइज करते हैं। इस हद तक दवा को पढ़ते हैं कि वो दवा का एक एक कंकॉमिटेंट सिम्टम, एक एक बात उनके ज़हन में बैठ जाती है, ठीक है। एक किताब अपने तकिए के नीचे रखें, एक किताब जो है वो सुबह रात को जब सोने लगे ईशा की नमाज़ पढ़ के आप कोई भी इबादत करते हैं, उसके बाद आप 1-2 दवाएं देखकर सोएं, और सुबह जब उठें नमाज वगैरह पढ़ें तो 20 मिनट 10 मिनट इसको दे दें, एक आध दवा देख लें। डेली की ये हैबिट बना। जिस तरह वर्जिश आप लोग करते हैं ना, वर्जिश करने के लिए बाहर निकलते हैं, 10 मिनट सिर्फ इसको दे दें, ज़्यादा नहीं। तो इतने इंपॉर्टेंट सिम्टम, इतने प्यारे सिम्टम्स के अंदर लिखे हुए हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, आप खुद देखेंगे। जो चीज़ें आम हैं उसको मैं रहने दूंगा, जो आपको अंडरलाइन करनी है वो अंडरलाइन कर लें। फॉर वेरी पर्टिकुलर केयरफुल जीलस पर्सन्स inclined to get excited or angry, spiteful, malicious disposition, mental workers are those who have sedentary occupations। ये कहते हैं जी, बड़े ये एक्साइटेड लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ही एक्साइट हो जाते हैं, गुस्से में आने वाले लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो सेडेंटरी वर्क करते हैं, ठीक है। एक बात तो आपको ये बताई कि एक सिफत इसकी ये है। दूसरा ये कि इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, ओवर सेंसिटिव। मैं ये कहता हूँ कि आप इस ओवर सेंसिटिव वर्ड को अंडरलाइन कर दें। ओवर सेंसिटिव जो है पूरी नक्सवमिका को पिक्चराइज करता है। एक ही वर्ड पूरी नक्सवमिका को डिफाइन करने के लिए काफी है। ओवर सेंसिटिव, देखिए आप आगे इसको पढ़ेंगे तो शोर से सेंसिटिव, ठीक है, ये रोशनी से सेंसिटिव है, किसी की थोड़ी सी बात से सेंसिटिव है, आग को बोला जाता है। मतलब आपको सेंसिटिविटी ही इसके अंदर मिलेगी, हद दर्जे की सेंसिटिविटी, ठीक है। Easily offended, very little noise frightened, cannot bear the least even suitable medicine, faints easily from orders। अब देखिए suitable medicine से भी जो है इसको तकलीफ होती है, इतना सेंसिटिव, और थोड़ी सी कोई स्मेल आई उससे ये बंदा फेंट हो गया, इतना सेंसिटिव, ठीक है। अब इसमें लिखा ट्विचिंग, स्पाजम्स, कन्वर्जेंस, एग्रेवेशन, स्लाइटेस्ट टच। इसमें जितने भी स्पाजम हैं, जितने भी इसके अंदर दौरेदार कैफियत हैं, वो स्लाइट टच से एग्रावेट होती हैं। ये भी सेंसिटिविटी को शो करता है कि बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट है कि उसको आपने हाथ लगाया, उसको दौरा पड़ गया, ठीक है। आपने उसको हाथ लगाया, मसल्स में जर्किंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें। और दूसरा मुझे जो सबसे इसका प्यारा सिम्टम लगता है वो बुखार का लगता है। वो ये है कि बुखार के तीनों फेजेस के अंदर जो है इसको सर्दी लगती है, चिलीनेस है। आप नोट करेंगे कि सर्दी में तो जब लग रही हो तो उसके बाद फिर बुखार का दर्जा आता है, बुखार के बाद फिर पसीने का दर्जा आता है, लेकिन इसके तीनों दर्जों में पसीना भी आया होगा, ये कंबल नहीं उतारता। अच्छा, इसकी सर्दी भी बहुत पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इस तरह से है कि इसने अभी ये कंबल लिया ऊपर, ये थोड़ा सा कंबल को हिलाएगा तो उसको सर्दी महसूस होगी, थोड़ा सा कंबल को हिलाएगा तो उसको चिलीनेस फील होगी। ये इसकी पिक्यूलियरिटी है इसकी सर्दी की। और दूसरी पिक्यूलियरिटी ये है कि तीनों फेजेस के अंदर बुखार के ये कंबल नहीं उतारता। अच्छा, कंबल
जब इसको आप देखेंगे कब कभी इसको लगे नहीं रही ऐसे बैठा होगा, आप कहेंगे इसको उतार दें, तो कहेंगे इसको थोड़ा सा मैं हिलाता हूँ, मैं सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, लहर जाती है पूरे जिस्म में, ठीक है ना। ये इसको अंडरलाइन कर दें। इस सिम्टम को बुखार का सिम्टम है चिलीनेस इवन ड्यूरिंग हाई फीवर। बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है कि हाई फीवर में चिलीनेस खत्म हो जाती है आमतौर पर, लेकिन हाई फीवर में चिलीनेस होना बहुत पिक्यूलियर बात, बहुत अजीबोगरीब बात है। वेरी रेड फेस, इतना रेड फेस होता है कि उसको देख करके आप बिल्कुल बेलाडोना की तरफ चले जाएंगे, इतना रेड फेस। लेकिन आप देखेंगे मरीज कंबल नहीं उतार, कपड़ा नहीं उतार, अच्छा उसको शिवरिंग नहीं हो रही है, ऐसे शिवरिंग नहीं हो रही, मतलब वो सिर्फ जस्ट कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो उसको सर्दी महसूस होती है, पसीना भी आ गया होगा फिर भी कंबल नहीं उतारता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना हीटर लगा हो कमरे में, जी। कमरे में हीटर लगा हो, ये कपड़ा नहीं उतारेगा ऊपर से, ठीक है। ये और ठंड से बड़े मुतासर होते हैं क्योंकि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, रोशनी से, शोर से, ठंड से, किसी की छोटी सी बात से ये बड़े मुतासर होते हैं। और दूसरी बात है कि पर्सन्स एडिक्टेड टू स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक्स, पेटेंट मेडिसिन, नॉस्ट्रम्स, डिबॉचेस। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा पेटेंट मेडिसिन खाने वाले होते हैं, ये अताई नुस्खे जो मिलते हैं वो खाने वाले होते हैं, ठीक है। और शराबी लोग होते हैं, रातों को जागने वाले लोग होते हैं, तो ये इनकी ये आदत होती हैं जो अमीर लोगों में पाई जाती हैं, अमीराना सोच के मालिक होते हैं और उसी तरह के वर्जिश नहीं करते। इनका रवैया दूसरों के साथ बड़ा सख्त होता है। अगर आप देखें कुचला है, कुचला वो जहरीली चीज़ है और ये जहरीलापन इनके रवैये में भी है। अगर आप इसका बीज देखें अगर इसका, उस पर जो है ना वो बारीक बारीक बालनुमा ग्रोथ्स हैं, हल्की हल्की रेशम की तरह, तो इसीलिए इनमें अमीराना